होमवर्क भी स्ट्रिक्टली चेक होगा और साथ में पिछले क्लास के बेस पे क्वेश्चन भी पूछूंगा। पिछले क्लास में मैंने कहा था उसका इनवर्स का और रिलेशन का याद करके रखना। तो डेरिवेटिव में पिछले क्लास में भी किया होगा। सपोज करो अक्षत आजकल इतना लेट क्यों आते हो? सर मैं मीटिंग में ही था सर। वो अभी रिकॉर्डिंग जब आपने स्टार्ट करी थी तो वो आता है ऑप्शन लीव मीटिंग या फिर ओके वाला, तो मैंने गलती से लीव कर दी थी उसमें। अच्छा, पिछले क्लास का पढ़ा है ना या नहीं पढ़ा? सर थोड़ा रिवाइज किया था सर। थोड़ा ही रिवाइज किया, ज्यादा क्यों नहीं किया है? तो पूछूंगा, मार्क्स भी डालूंगा। सर और वो अभी तक एनसीईआरटी का भी होमवर्क नहीं भेजा डिफरेंशियल का, जो पहले दिया था। सर मैंने करी थी सर थोड़ी सी, सब कल भेज दूंगा सर। वो कल तो पता नहीं कितने दिन हो गए कल करते करते। अब मैं ये असाइनमेंट तो चलो आज से स्ट्रिक्टली चेक होगा, देखता हूँ। सर ये डेरिवेटिव करवा रहे हो आप या डिफरेंशियल? वही है ना, डेरिवेटिव क्या डिफरेंशियल? डिफरेंशियल के अलग अलग है। डिफरेंशियल में डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वो मतलब ये सारे। न्यू चैप्टर है? न्यू चैप्टर है ये? नहीं, जो पिछली बार नहीं किया था हमने डिफरेंशियल, उसकी वही डेरिवेटिव ही है ना, एक ही बात है। फॉर्मूला याद है जिसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्शन ये सब करा था? हाँ ये सर। वाला कर रहा हूँ। तो क्योंकि पिछली बार अच्छी तरह से हुआ नहीं था, तो एक बार देख लो अच्छी तरह से। सपोज करो कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है कोई भी। अब अगर x में इफ इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स इज स्मॉल इंक्रीमेंट कर लो, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। अगर x में छोटा सा कोई इंक्रीमेंट होता है डेल्टा x, तो डेल्टा y विल बी corresponding increment in y। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि y इक्वल टू एफ एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कोई बता सकते हो? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? और क्लियर करता हूं मैं, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। कौन सा इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है जिस वेरिएबल को हम पुट कर सकते हैं। और डिपेंड, जैसे यहाँ पे देखो, x की कोई भी वैल्यू पुट करेगा, y डिपेंड करता है x के ऊपर। x1 पुट करूंगा तो y कुछ और आएगा, x को 2 पुट करूंगा तो y कुछ और आएगा। तो x क्या है? इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट। ओके। तो यस। जब भी हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका मतलब है कि हम फाइंड करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर मैंने इसको छोटा सा एक्स पे इंक्रीमेंट किया, इधर डेल्टा एक्स बढ़ेगा और इधर डेल्टा वाई बढ़ेगा। अब यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। फिर लिखते भी जाना, वैसे तो 11th क्लास का है ये, बताता हूँ कि डी बाई डी एक्स क्या होता है। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई क्या है? एफ एक्स। अगर इसको हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई इक्वल टू डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। सर इसमें f कॉमन नहीं ले सकते तो x?
कैंसिल हो जाएगा। कॉमन क्या लेंगे? एफ को दोनों साइड एफ नहीं है। नहीं, एफ अपने आप, मैंने ये फंक्शन लिया ना एफ के साथ, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स है अपने आप में। एफ तो यहाँ पे एफ इंटू एक्स थोड़ी ना है, अलग अलग नहीं है, ये एफ एक्स एक फंक्शन है। ओके, ये ऐसा नहीं है एफ इंटू एक्स की मैं कॉमन ले लूँ, ये एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया, एक्स प्लस 3, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट में, और इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो इसको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स। मीन्स dy बाई डी एक्स का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, यहाँ जो चेंज हो रहा है या स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है। याद होगा पिछले क्लास में करा होगा, डेल्टा एक्स तो यहाँ है, अब डेल्टा यूज नहीं करके उसको एच से डिनोट करते हैं। तो ऐसे किया होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये किया होगा। इस मेथड से जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। याद है? सुशील याद आया? सुशील, यस सर, याद है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब मैंने बताया था कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्योंकि डेल्टा हमने कहा है तो इसका दूसरा नाम डेल्टा मेथड भी है, या इसका तीसरा नाम एब इनिशियो मेथड, जो हमने पिछले क्लास में किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल से इस क्लास में नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल कराने का मेरा मीनिंग यही है, जैसे y इक्वल टू सपोज करो साइन एक्स, अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं इस फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स। तो हमें इस क्लास में स्ट्रेट अवे फॉर्मूला याद रखना है। अब y इक्वल टू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स, इन दोनों लाइन के बदले एक लाइन में फॉर्मूला लिखूंगा, तो ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y के बदले साइन एक्स पुट कर दो, तो साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स। कहाँ से आता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स एक आंसर है, तो हमें स्ट्रेट अवे यूज करना है। ओके, यस सर। तो अब एक बार और फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स एक्स की पावर n माइनस 1। प्रूफ हमें नहीं करना। अगर इसको एग्जाम्पल भी देखें साथ में, x की पावर n, कोई भी नंबर x की पावर अगर 8, तो इसका हो जाएगा 8x की पावर 8 माइनस 1, 8x की पावर 7। वीर समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, इस बार अच्छी तरह से करना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा साथ साथ, और असाइनमेंट भी, होमवर्क साथ में होना चाहिए। ओके सर। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ओनली एक्स हो, कितना होता है? याद है किसी को? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। 1। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई कांस्टेंट है तो 0। अगर कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल भी लगा है, इधर भी करता हूँ साथ में, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, तो सी को बाहर ले लेंगे, एक्स का 1, सिंपली आ जाएगा सी। फॉर एग्जाम्पल, हमें निकालना हो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, क्या आंसर आना चाहिए? अक्षर, क्या आंसर आएगा? सर 5। 5। गुड, 5। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स,
तो इसका डिफरेंशियल हो गया ए की पावर एक्स लॉग ए। यहाँ पे बेस ई है, कुछ नहीं है तो ई दे रखा है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये इतना ही रहेगा, ई की पावर एक्स। Then we have dy dx of sin x cos x, dy dx of cos x minus sin x, dy dx of tan x, x square x, dy dx of cot x minus cos x square x, dy dx of sec x tan x, and dy dx of cosec x is minus cosec x into cot x. कुछ लॉग का कंसेप्ट याद रख लो। एक तो हमें पता है कि लॉग ऑफ एम एन ये किसी भी बेस पे हो, यहाँ वैसे हम बात करेंगे ई पे, बट कोई भी बेस हो, ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एम। ई अगर ए होगा तो भी चलेगा। लॉग ऑफ एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ एम की पावर एन, एन लॉग एम। दूसरा, अगर किसी में दे रखा है ई की पावर लॉग एक्स, दिस इज सेम एज एक्स, ई की पावर लॉग एक्स, ये सिर्फ एक्स हो जाएगा। आगे log x का नहीं करेंगे? नहीं, अभी कर तो कुछ नहीं रहे, मैं तो लॉग का सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। नो सर, मैं e log x वाला कह रहा हूँ। ई लॉग ये वैल्यू 1 हो जाता है तो सिर्फ एक्स होगा, ई की पावर लॉग। ओके। सेकेंडली, अगर बेस अगर सेम हो, लॉग एक्स टू द बेस एक्स या लॉग ए टू द बेस ए, इस तरह का कोई भी हो, लॉग ई टू द बेस ई, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ये वैल्यू 1। और जरूरत होगा तो और बाद में देखेंगे। अब अलग अलग डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, बहुत सारे फंक्शन का सम है, तो इसको अलग अलग करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u minus b, d by dx of u minus d by dx of v. Then we have product rule, d by dx of u into v। सब कॉपी में लिखना, जितनी बार लिखोगे फॉर्मूला उतनी बार अच्छी तरह से याद हो जाएगा। u into v dash plus v into u dash, d by dx of u upon v
v into u dash u into v dash अपॉन v स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको हमें यूज करना है। लिख लिया सबने? यस सर। सर एक बारी लॉग की फॉर्म ले लेना। ये रहा लॉग। यस सर, एक सेकंड। अक्षत लिख रहे हो ना? यस सर, लिख लिया। वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है अक्षत? 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, इसका ये फॉर्मूला लिखना ये बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं डिवाइड किया है। वीर सर 2 sin square x by 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अक्षत रिवाइज क्यों नहीं किया? सर किया था सर, तो सारे याद नहीं फॉर्मूले। क्या किया था? इतने दिन से कर रहे हैं तो कुछ नहीं करते हो। मैं अब से अब डालूंगा, आज मार्क 0 डालूंगा। चलो इसका फॉर्मूला बताओ, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का बताओ। सर एक सेकंड सर, इसका पाई। पाई। रमा, ये नहीं ठीक है सर, फॉर्मूला? माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस पाई माइनस कॉस। पाई माइनस कॉस एक्स। रमा, ये ठीक है फॉर्मूला? सर पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स एक्स। कॉस सुशील, इनवर्स एक्स। सर cos इनवर्स पाई माइनस x होगा ना। कॉस इनवर्स पाई माइनस, माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस एक्स। सर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हाँ इसका किसने बताया आंसर? अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक का सही है, बाकी सबका गलत है। थोड़ा थोड़ा याद था ना सर, देख लो। थोड़ा थोड़ा याद का क्या मतलब होता है? जब याद मतलब मैंने सर, होमवर्क दिया हुआ है। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा। मैंने रिवाइज किया था सर, मतलब दिमाग में था सर थोड़ा सा सर। चलो ठीक हो गया, लेकिन बाकी का गलत है। आज से तो मैं नंबर भी डालूंगा। वैल्यू पूछता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, कॉस पाई बाई 2 कितना होगा? सर ये तो सर 0। कॉस पाई बाई 2 0। ओके, वीर क्या सही बताया इसने? यस सर। ओके, कॉस ऑफ 0 माइनस एक्स, ये क्या होगा जेसन? 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? सर ये तो साइन हो जाएगा ना। साइन आ जाएगा, साइन एक्स लिख दूं? यस सर। रमा, क्या ठीक है? सर ये वाला नहीं आता। नहीं आता? ये बताया था मैंने क्वाड्रेंट का। अभिषेक, सर शायद सही है क्योंकि ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। और पॉजिटिव हो जाता है। ये किस क्वाड्रेंट में है? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना शायद। 0 0 होगा 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। सर सेक होगा तो। एक होगा। यस सर। सुशील, फर्स्ट में माइनस रहता है। साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, ये सबका गलत है। इसी फर्स्ट को में नंबर होगा ना। मिलेंगे इसमें। याद होगा मैंने कहा था 90 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होता है, और 180 प्लस 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज होते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन। 180 एंड 360 या 0 प्लस माइनस थीटा,
इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस 0 माइनस एक्स सेम एज कॉस एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट रिवाइज किसी ने नहीं किया है, पढ़ा किसी ने नहीं है, जिसको पहले का जितना याद है बस वही है, रियलिटी यही है, होमवर्क किसी ने नहीं किया, बस जिसको जितना आता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। बाद में सबके मार्क्स एक एक नंबर लगाऊंगा, जिसने आंसर नहीं दिया उसके लिए। क्यों जेसन, उस दिन तो कहा था कि मंडे से एप्लीकेबल होगा, अब क्या हुआ? अब चलो क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू से एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8, तो dy बाई डी एक्स सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, dy डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 dy डी एक्स ऑफ एक्स प्लस dy डी एक्स ऑफ 8। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल टेल मी। dx स्क्वायर dx स्क्वायर, ओके। x का क्या 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या लिखूं? रमा 5 सर 5 5। वीर 8 का डिफरेंशियल क्या होगा? वीर 8 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? अभी लिखा है फॉर्मूला। सर कांस्टेंट का 0 होता है ना? तो जीरो बोलो ना, ये जीरो, अच्छा 0 ही बोलिए, ठीक है। तो इसका 3x स्क्वायर प्लस 5 आ गया, ये सबको आता है, ज़्यादा इसके लिए टाइम लूंगा। अच्छा, ये लिखा है y इक्वल टू लॉग x टू द बेस x, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करूं? सर 1 है आंसर। 1 हाँ, सबसे पहले तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के 1 लगाओ, अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ ये, अब लगाओ dy बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0 0, आंसर आया 0, क्योंकि ये तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाया उसके बाद डिफरेंशिएट किया। सर एक बार लॉग के फॉर्मूले दिखा दो। अभी तो लिखा है ऊपर, सब मैं लिखनी ना सारे। तो लिख नहीं पाया तो बोला क्यों नहीं? मुझे लगता है किसी दिन लिखा नहीं होगा, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। ये रहा प्रॉपर्टी, ये लिखो। यस सर, एक सेकंड। अक्षत लिखा था वीर? हाँ सर लिखा है। यस सर। u अपॉन वी क्या का फॉर्मूला बताओ अक्षत। डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी। ये लिखवाया आपने? ये लिखवाया, मैं पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे? देखो हाँ कॉपी सर, में। सर लिखा है सर v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, यही है ना सर? हाँ यही है, किसी ने बीच में बता तो नहीं दिया? सर मैं आपको पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ। ओके, सर ये हो लॉग गया। का लास्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? लास्ट फॉर्मूला है log x टू द बेस x, सेम बेस हो, x टू द बेस x या a टू द बेस a, e टू द बेस e, तो वैल्यू होगा 1। ओके सर। ओके, सर एक बार ऊपर भी दिखा दो, कोई फॉर्मूला मिस हो गया तो। लिखा है सर। सारा लिख लिया? सारा फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू e, और यहाँ पे लिखा है 3 log x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर ये लिखा रहे y इक्वल टू m की पावर n, तो हम लिख सकते हैं log y की वैल्यू n log n। सर एक इसका और मीनिंग फॉर्मूला भी तो लिखवा है, e log x इक्वल्स टू x, तो सर 3x लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट।
तो e की पावर x है ना, तो यहाँ तो e की पावर 3 log x है, बीच में 3 आ गया ना, ये 3 तो नहीं ऐसे आना नहीं चाहिए कर ना। सकते, पहले ex लिख दे, फिर उसके बाद 3 log x का dy dx निकाल दे। अगर ये ऐसे होता e की पावर log, तब तो मैं 1 लिख लेता, लेकिन ये e की पावर इसके साथ 3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं 3 को पहले सेट करूंगा। इसको ऐसे लिखेंगे log x और 3 को यहाँ लिख दो, इस प्रॉपर्टी को यूज करके। m की पावर n है तो 3 को पावर में लिख दो। अब ये 1 हो गया, दैट मीन y इक्वल टू एक्स क्यूब तो dy बाई डी एक्स। फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का इसका सर डिफरेंशियल, ये एक्स टू द पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स एन का फॉर्मूला क्या लिखा, फॉर्मूला बताना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या लिखा। फिर एक्स एन माइनस एन होता है ना ऊपर। देख क्या फॉर्मूला होगा, कॉपी में तो लिखा होगा ना, मुझे बताओ क्या लिखा है, मैं यहाँ ये लिखा ही नहीं कॉपी में, अभी लिखाया था ना फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का क्या लिखा फॉर्मूला, नहीं लिखा ना। एक मिनट से ढूंढ रहा हूँ, लिखा है। क्या लिखा है, मिल गया तो इतनी देर क्यों। ये सर एन एक्स एन माइनस वन। एन एक्स एन माइनस वन, तो इस यस फॉर्मूले सर। को यूज करो। एन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एन हियर, 3, 3 यस सर। डी एक्स की पावर 2, एक कम हो जाएगा। ओके यस सर। सर हाँ, सर वो आपने e log x क्यूब में वहाँ पे वो y इक्वल टू mn का अपोजिट कर दिया, हाँ अपोजिट कर दिया इसको, और कर सकते ऐसे हैं भी ना पावर में। वो इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, e की पावर log 1, ये स्टेटर वैल्यू आ जाएगा x क्यूब, ये उल्टा कर सकते हैं, सर पावर में कर सकते हैं मतलब। पावर में कर देंगे और ऐसे लिख देंगे e की पावर log और e की पावर log 1, तो x क्यूब आ बट सर जाएगा। m तो फिर लॉग के बाद आएगा ना सर, पावर तो मतलब तो हट जाएगा ना, बेस पावर तो साथ में आ जाएगा ना यहाँ उसमें। देखो ना m की पावर n है, तो ऐसे सोच लो ये log को अगर मैं, ये x अगर m है तो ये पावर में आ गया, या स्टेट अवे याद रखो, अगर log से पहले कोई अगर नंबर है इसको पावर में डाल दो। ओके ऐसे अगर रहे e की पावर 4 log x, तो ये हो जाएगा e की पावर log x की 4। ओके सर। बहुत सारे लॉ की प्रॉपर्टी है, तो लॉ उसमें तो है नहीं, हमें टू द पॉइंट करना है जितने की रिक्वायरमेंट। सर ये एक और लॉग का फॉर्मूला है। ये लॉ के तो कई फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें जितने की जरूरत है उतने करेंगे। ओके सर। नहीं सर आपने ये वाला लिखवाया नहीं ना, आपने लॉ सिर्फ का पूरा एक लॉग mn कर चैप्टर दिया है, है। बहुत बड़ा चैप्टर है लॉ का, जो है ही नहीं कोर्स में। सर एक बार ही करवा दो, फिर बाद में आसानी होगी। हाँ तो जिस जिस की जरूरत वही बता दूंगा ना, अब सिर्फ फॉर्मूला चाहिए हमें, पूरा डिटेल ओके में सर। निकल। ये तो समझ आ गया ना लॉ का, कि अगर e की पावर 5 और log x दे रखा है, तो मैं 5 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ से हटा के e की पावर log x5 कर दूंगा, क्योंकि ये 1 होता है, स्टेट अभी आ जाएगा x की पावर 5, ये तो हम कर ही सकते हैं। ओके तो सिर्फ ओके सर। सर अच्छा वापस बताना, वापस बताना। e की पावर 5 log x, जो log से पहले जो लिखा है उसको x के पावर में डाल दो, ये और e की पावर log x को हटा दो, क्योंकि वो वैल्यू होता है e की पावर log इक्वल टू 1, ओके सर। तो सिर्फ हो जाएगा x5। अगर y x5 है तो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इजीली dy by dx इक्वल टू 5x4।
Okay, sir. Yes. अब स्टेट अब एक बार-बार यूज़ होता है, वैसे तो इसको हम एक्शन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन सीधा याद रखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, क्योंकि बार-बार यूज़ होगा तो स्टेट अब एक फॉर्मूला याद रखो। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x हो जाएगा -1/x²। फॉर्मूला नहीं याद है तो हम ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, फिर फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ xn वाला, तो nx n-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1/2 x की पावर हाफ इज सेम एज 1/2 रूट एक्स। तो इतना करने के बदले स्टेट पे याद रखो। And so ये 1/x की कैसे है वैल्यू? 1/x का भी ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो वही फॉर्मूला यूज करो डी वाई बाई डी एक्स -1x, ये -1 लिख सकते हैं। यस सर। तो अब ये क्या बनेगा -x पे -2, तो नीचे ले आओ -1/x²। ये एक एक पावर बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² का निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा वो -1/x, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन यू अपॉन वी करके भी निकाल सकते हो इसको, ऐसे भी निकाल सकते हैं और यू अपॉन वी करके भी। क्योंकि बाद में ये सब फॉर्मूला बड़े-बड़े जब क्वेश्चन करोगे तो एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि टाइम की भी इम्पोर्टेंसी होती है, तो इसलिए इसको याद भी रखो। ओके, अब नेक्स्ट एक y इक्वल टू x² और +1/x²। हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? एक काम करो, पहले ना रिजॉइन कर लो, क्योंकि